गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है घर से, क्योंकि भाई आज संडे है तो आज हम कहीं नहीं गए, यहीं पे हैं घर पे ही। और भाई आप टाइटल और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज किस विषय पे बात होने वाली है, पूरा व्लॉग किस विषय पे बनने वाला है भाई। तो भाई फिलहाल हम देखो इधर खेत की तरफ घूमने आए हैं। सरसों भाई फाइनली कटने लग गई है। और देखो भाई हमारी काचनी वाचनी। और भाई चलते हैं अब। देखो मतलब मैंने पिछला पहला व्लॉग बनाया था भाई, एक बार और बनाया था, 1 साल हो गई इस व्लॉग को बनाए हुए। 1 साल नहीं भाई 11 महीने हो गए, क्योंकि अब क्या यार मैंने इनकी केयर अच्छे से की थी ना, तो जल्दी बगर आ गया, तो इस वजह से मेरे को व्लॉग बनाना ज़रूरी समझा मैंने, और आज बना भी रहा हूँ भाई। तो चलते हैं भाई, कूदना पड़ेगा छड़ी इधर, क्योंकि भाई थोड़े वैसे जानवर आते हैं ना, तो उसके लिए लगा रखा है। तो भाई देखो मैंने पहले व्लॉग बनाया था भाई, उसमें मैंने आपको पूरी जानकारी दी थी, लेकिन अब उस टाइम पे दी थी ना तब भाई पूरा सब कुछ ढक दिया था ना तब। अब दे रहा हूँ भाई, जैसे कि भाई ये देखो हमने ये गड्ढा कर दिया, अब नींबू में देखो ये गड्ढा कर दिया। इसकी जो छोटी छोटी जड़ें थी ना भाई पूरी बाहर निकाल दी, वो जैसी कहीं पड़ी होगी भाई। देखो जैसे ये पड़ी भाई देखो, क्योंकि इन गड्ढों की भाई 3 दिन हो गए। देखो भाई ये तोड़ के ये पटक रखी भाई, ऐसी ऐसी जड़ों को बाहर निकाल दिया भाई हमने। और भाई अब इसको सूखने के लिए छोड़ दिया है। और भाई अभी मतलब 4-5 दिनों के अंदर देखो कितना इंक्रीमेंट हुआ है। देखो भाई ये देखो भाई बगर कितना ज़बरदस्त, देखो मतलब बहुत ज़बरदस्त, बहुत फास्ट बगर आया है, बहुत ज़बरदस्त बगर आया है भाई, बहुत अधिक संख्या में। देखो भाई लेमन भी आ रहे हैं। ये तो भाई मैं एक ही पेड़ दिखा रहा हूँ जो यहाँ पे है, बाकी इधर देखो काफ़ी सारे पेड़ है। और पहले हमने देखो भाई वो सामने दिख रही है ना, मैं जूम करके दिखाता हूँ, उन पेड़ों में ये प्रोसेस किया था। और अब क्या ये 3 पेड़ों में कर रहे हैं भाई। ये देखो भाई ये तीनों पेड़ हमने खोद दिए हैं। तो भाई मैं बताता हूँ आपको, अब ये जैसे हमने खोद के और 5-7-10 दिन तक भाई इसको ऐसे ही रहने दो, खुला रहने दो भाई। खुला रहने से क्या है कि इसकी पूरी हवा और जो छोटी छोटी जड़ें हैं ना सारी सूख जाएगी। फिर इसमें भाई हम डालेंगे ईंट का कचरा। ईंट जो होती है ना भाई अपने भट्ठे पे पका के जो मकान बनाते हैं, वो ईंट लाल लाल ईंट होती है ना भाई, उसको डाल के उसका कचरा डाल के मतलब इसमें 3-4 इंची की लेयर डालेंगे पहले तो। फिर उसके बाद डालेंगे भाई 3-4 इंची की गोबर खाद, जो भाई इधर है देखो हमारे गोबर खाद काफ़ी संख्या में है, क्योंकि भाई हम गाँव से है तो भाई भैंस वैंस सब रखते हैं। तो भाई उसकी मतलब मिक्स करके, मिक्स नहीं करेंगे भाई, पहले तो 4 इंची लेयर डालेंगे अपन क्या नाम से अपने ईंट का कचरा। उसके बाद 4 इंची लेयर डालेंगे भाई अपन फिर से खाद। फिर से भाई देखेंगे गड्ढे में कितनी मतलब गुंजाइश है वो डालने की। तो उसके बाद में फिर डालेंगे भाई अपन फिर से ईंट का कचरा, फिर से खाद भाई, फिर मिट्टी से ढक देंगे भाई 2-2 3-3 इंची, इतनी इतनी ढक देंगे भाई। उसके बाद में भाई इसमें पानी वानी नहीं देंगे बिल्कुल भी। पानी तब देंगे तब मैं दिखाता हूँ आपको, देखो इतनी छोटी छोटी गोलियाँ बनने लग जाएगी ना, मैं दिखाता हूँ दूसरे पेड़ में दिखाता हूँ भाई, इसमें नहीं है। देखो भाई इस वाले लेमन में भी काफ़ी संख्या में लेमन आ रही है। देखो भाई ऐसी गोलियाँ बनने लग जाएगी ना इस प्रकार से, तब जाके इसमें पानी देंगे भाई। तब क्या है ये गोलियां बिल्कुल नहीं जड़ेगी भाई। और अगर अपने अभी पानी दे दिया ना भाई तो ये पूरा बगर जड़ जाएगा, मतलब पूरा तो नहीं जड़ेगा लेकिन फिर भी बहुत कम बचेगा। देखो भाई ऐसी गोलियां भाई हमारी ये है ना लेमन ट्री 12 मासी बोलते हैं ना, 12 मासी कोई नहीं होता भाई, केयर से बनता है 12 मासी, तो हम केयर करते हैं भाई। और अब इनमें भाई हम टाइम आ गया है तो फुल फोर्स पाउडर है ना भाई, वो राख में मिला के और वो भी देंगे भाई। देखो सब में आ रहा है, देखो ये देखो भाई इनमें भी इसमें भी देखो भाई। ये अब इस वाली डाली का क्या होगा भाई, देखो कितनी ज़बरदस्त आ रही है। और एक छोटी सी डाली है ये भाई पूरी ऐसे हो जाएगी, ऐसे गुज जाएगी, पता भी नहीं लगेगा। लेमन जब बड़े होंगे जब ऐसे गुज जाएगी ये, पता भी नहीं लगेगा इसका। अभी तो फिलहाल इस पर वजन नहीं है इतना। देखो भाई ज़बरदस्त, मतलब छोटे छोटे फ्रूट वगैरह और हमने तोड़ लिए हैं भाई अभी अचार के लिए। तो अब चलते हैं भाई उधर, आपको दिखाएंगे एक छोटा सा पेड़ है भाई, उसकी केयर की थी हमने। हमें एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं भाई। मैं आपको बताऊं भाई, एक तो फुल फोर्स पाउडर और फरवरी मार्च में, अब क्या किया है भाई, पिछली बार तो हमने किया था ना जो मार्च में आया था बगर, लेकिन अब क्या भाई जल्दी आ गया क्योंकि हमने केयर अच्छे से की थी और हमको आइडिया हो गया भाई। पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया था एक पेड़ पे, तो उसके बाद भाई धीरे धीरे बहुत नॉलेज बढ़ गई। ये देखो भाई आ भी रहा है, देखो मतलब गर्मी सर्दी बरसात कभी भी तोड़ो भाई हमेशा उतना ही फलाता रहता है। बस एक बारिश के टाइम पे ज़्यादा टूटता है भाई, जो ये बगर है ना ये ही ज़्यादा आता है, बाकी हमेशा चलता रहता है। ये कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में आता है भाई। तो चलते हैं उधर की साइड और दिखाते हैं। एक पेड़ छोटा सा है भाई, अभी 2 साल का ही है। और भाई मैं आपको बता रहा था ना ये भाई ये मतलब इस पेड़ को 18 महीने हो गए मान लो लगाए हुए। 6 महीने ये नर्सरी में रहा होगा, 2 साल का हो गया ये मान लो आप। 2 साल का हो गया, नहीं हुआ 2 साल का, लेकिन मान लो आप 2 साल का हो गया। देखो भाई इसमें देखो बगर, ये देखो भाई, ये देखो हर डाली पे बगर है। देखो भाई हर डाल पे बगर है, देखो ये देखो पूरा भरा पड़ा है उधर तक। मतलब इसमें जितनी भी वो है ना क्या नाम से, जितनी भी डावली है ना सब पे बगर है। देखो भाई इसकी मतलब मेरे बराबर का भी नहीं है, मेरे बराबर का है भाई। देखो ये देखो भाई इतना सही सी टहनी देखो कितनी पतली है। लेकिन ये भी भाई मेरे को लग रहा है कि 5-7 किलो लेमन देगा, 5 किलो लेमन जरूर देगा। अब चलते हैं भाई इधर, इधर देखो भाई ये सबसे तगड़ा हो गया भाई पेड़ है ना लेमन का। और इसमें मतलब ये पहली बार ही प्रोसेस कर रहे हैं हम,
मतलब पहले नहीं किया। देखो हम है ना चारों तरफ की जड़ें छोड़ देते हैं भाई बड़ी बड़ी। अब होगा क्या, जैसे छोटी जड़ें हमने निकाल दी ना, तो ये बड़ी जड़ें और ग्रोथ करेगी, दूर तक जाएगी भाई। जैसे दूर तक चली जाएगी, वहाँ से दूर दूर से पानी लेके आएगी भाई ये जड़ें। और अगर मान लें यहाँ पास में जड़ें छोड़ देते हैं ना, तो भाई पास में फिर पानी देना पड़ता है। अब पानी पूरे खेत में जाता है तो भाई दूर दूर से पानी लाएगी और पेड़ सूखेगा नहीं। देखो भाई इधर देखो, ये पेड़ों की भी देखो क्या, ये मस्त हो रहा है एकदम। ये देखो इसमें लेमन भी काफ़ी संख्या में, सब में ही है भाई लेमन। तो कुछ में दिख रहे हैं बाहर की तरफ, कुछ में नहीं दिख रहे। देखो इसमें भी दिख रहे हैं, तो सब में ही है भाई लेमन एमन तो काफ़ी। और हमने तोड़ भी लिए थे भाई अचार वचार, तो हमने 20 किलो का तो डाल भी दिया। और अभी हमें पूरा ही डालना है भाई, जितने भी दिख रहे हैं ना सबका अचार, क्योंकि रिश्तेदारी में भाई हम ही डालते हैं। देखो मोटे मोटे लेमन आ रहे हैं, देखो इधर भी। और देखो भाई बगर, किसी भी पेड़ में देख लो, आप कोई सा भी देख लो पेड़, A to Z, ये देख लो, ये देख लो, कोई सा भी देख लो भाई, इधर ये देख लो, सब में ऐसे ही आ रहा है भाई। तो मेरे हिसाब से, और भाई अगर किसी को और जानकारी चाहिए ना, तो आराम से मेरे को कमेंट कर सकता है इस वीडियो पे, मैं ना भाई रिप्लाई ज़रूर दूंगा। मतलब जो भाई लेमन की खेती होती है, चाहे एक पेड़ हो भाई, चाहे पोर्ट में हो, चाहे से ज़मीन में हो, कहीं भी हो, मेरे को कमेंट कर सकते हैं भाई। ये भरा पड़ा है पूरा, ये देखो भाई। इसमें तो यहाँ पे तो पत्तियाँ ही नहीं है, बस बगर ही बगर है। नई पत्तियाँ फूटेंगी जैसे ये फूटने लगी है ना भाई, तो फूटेगी नई पत्तियाँ भी। भाई एक ख़ास बात बताऊँ मैं आपको, ये 6 पेड़ यहाँ पे है लेमन के ना, और 3 पेड़ भाई वहाँ पे है हमारे। ये देखो भाई वो दिख रही है ना भाई। इन 6 और 3 9 पेड़ों में से हमने 85,000 के लेमन तो बेच दिए भाई, है ना। और 85,000 के मैंने पूरा हिसाब लगाया था इस चीज़ का, मतलब कितना हुआ कितना नहीं हुआ सारा हिसाब लगाता गया। और अभी भी भाई कम से कम नहीं ना, तो इसमें 6-7 हज़ार के लेमन बाकी है। और भाई 4,000 के लेमन हमने घड़ा दिए, ये लगा लो। अब भाई इस टाइम पे भाव चल रहा है 120 130 भाई, 100 से कम तो नहीं रहता है। 2200 के दिनों में ज़रूर भाई मतलब कि 70-80 आ जाता है, 70-60। लेकिन अगर मान लो अलवर मंडी में लेके जाते हैं ना, तो वहाँ 100 ही मिलता है। अगर यहाँ 70 है तो वहाँ 100 ही मिलता है, 110 मिलता है, ऐसे मिलता है। मतलब कि 40% 50% अधिक ही मिलता है। अब भाई आप सोच रहे हो इतने से पेड़ है। अब सुनो भाई, इस लालच ने भाई हमको ऐसा सिखा दिया कि हमने, देखो ये लाइन दिख रही है ना, ये पूरी लाइन ठेठ वहाँ तक है। सरसों में दबे पड़े हैं भाई, पिछली बार जब सरसों हमने बोई थी ना तभी लगाए थे। और ऐसे करके 15 फुट का स्पेस देके फिर भाई इस वाली लाइन देखो, यहाँ पे पेड़ दिख भी रहा है एक फिलहाल, देखो ये रहा, ये है भाई पूरी लाइन, ये भी ठेठ मकान के पीछे तक है भाई। ऐसे करके मैंने पूरे इस, मतलब जो खेत दिख रहा है ना सरसों का, इसमें मैंने भाई 67 पेड़ लाके और भरे हैं भाई। तो टोटल मैंने काउंट किया था भाई, हमारे 100 से अधिक पेड़ है। तो 100 से अधिक पेड़ों में मतलब मैं मानूँ तो एक पेड़ में भाई अगर 5,000 के लेमन होंगे तो आप लगा लो मिनिमम है 5, तो बाकी ज़्यादा ही होते हैं भाई। ये तो मतलब एक लमसम लेके चलो 5,000 के हिसाब से भाई काफ़ी मुनाफा होगा। और अभी ये जैसे लेमन हो जाएंगे ना भाई, ये लेमनों में तो मैं क्या मानूँ, इनमें तो मतलब कि भाई 10-10 हज़ार पे पहुँच जाते हैं। क्योंकि आप मानो 100 रुपये किलो के हिसाब से 10 किलो नींबू 1,000 के हो जाते हैं भाई। तो क्या 10 किलो ही नींबू निकलेंगे क्या भाई? कम से कम नहीं ना भाई, कुंटल कुंटल नींबू निकलते हैं एक पेड़ में से, ऐसे पेड़ों में से। एक साल में तो ज़्यादा ही निकलता है, कुंटल से ही भाई 1.5 कुंटल 2 कुंटल निकलता है। एक सीज़न में निकल जाता है भाई 1 कुंटल तो। और अब भाई मैं लेमन की बैक साइड में आया हूँ, मतलब जो पेड़ है हमारे, देखो भाई कैसे गुच्छों में लेमन आ रहे हैं फरवरी के महीने में। देखो भाई ये देखो, और दिखाता हूँ मैं आपको, देखो कितने सारे आ रहे हैं। तोड़ लिए हैं भाई हमने, काफ़ी सारे थे देखो। ये देखो अब भी यहाँ पे भी लटके हुए हैं देखो भाई। तो मतलब हमने जो फुल फोर्स पाउडर दी थे ना भाई, उसका बहुत फ़ायदा हमें मिला है भाई। ये देखो ये डाल तो पूरी सीधी हुई पड़ी है भाई, देखो इसमें मतलब 6-7 लेमन लटके हुए हैं। और ऊपर तो काफ़ी संख्या में है भाई। और इसमें भाई तातून भी है भाई, तो इसलिए ज़्यादा छेड़ा हिला नहीं सकते क्योंकि खा जाती है। और देखो छोटी छोटी गोलियाँ, ये भाई अपन को मतलब मई में तैयार हो जाएगी, अप्रैल में ही तैयार हो जाएंगे लेमन जो ये दिख रही है ना छोटे छोटे। ये इस प्रकार से ये मतलब ये 2 महीने में तैयार हो जाएंगे भाई। अब पानी वानी भी क्या है अपन अभी तो 20-25 दिन बाद देंगे। देखो भाई बगर ज़बरदस्त हो रहा है काम, सभी पेड़ों में ऐसे ही हो रहा है भाई, इधर भी ये देखो भाई। और इसमें तो भाई अभी थोड़ा मतलब खिलने लगा है, इसमें तो खिल चुका है, गोलियाँ बढ़ने लग गई है। तो ये आगे पीछे हो जाते हैं भाई थोड़े बहुत, मतलब कि कुछ भी मानो, केयर का फ़र्क मानो, चाहे कुछ भी मानो, और कुछ वैरायटी का फ़र्क मानो, कैसे भी मान लो भाई। ये देखो भाई गोलियाँ बहुत ज़बरदस्त आ रही है भाई, ये देखो। तो भाई आप भी लेमन की खेती करके मुनाफा कमा सकते हो। अगर आपके पास में 1 बीघा ज़मीन है ना भाई, 1 बीघा में लगा दो बहुत है। 1 बीघा में तो नहीं समझ लो अपने पूरे घर का खर्चा, पूरा सारा घर का परिवार का खर्चा चल जाएगा भाई आराम से। क्योंकि 1 बीघे में मेरे हिसाब से भाई कम से कम नहीं ना 130-140 पेड़ आएंगे आराम से। बड़ा स्पेस देंगे ना 15x15 का, और देना भी चाहिए भाई 15x15 का स्पेस, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम होती है तोड़ने करने में, वो फिर फैलते नहीं है ज़्यादा। ये देखो भाई इस प्रकार से। तो भाई आज का ब्लॉग यही एंड करते हैं भाई, काफ़ी लंबा हो गया ब्लॉग। तो भाई लेमन के बारे में तो बताते बताते मतलब थक जाऊंगा पूरा, क्योंकि
काफ़ी पेड़ है और काफ़ी पेड़ अभी दिखाएंगे भाई। अब केयर करेंगे दोबारा से इनकी, इनमें भी मतलब जो भी है ना देंगे गड्ढे कर करके। तो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।